नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो कई कोशिशों के नाकाम होने के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसको पूरी दुनिया पिछले करीब 9 महीने से टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी। नासा ने एलन मस्क के साथ मिलकर सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। वो रंग लाता अब नजर आ रहा है। नासा ने यह कदम कई कोशिशों की असफलता के बाद बढ़ाया है, जिससे अब उम्मीद जगी है और अब सुनीता विलियम्स की वापसी धरती पर होने जा रही है। अब सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार है जब सुनीता फ्लोरिडा की धरती को छुएंगी और इसी के साथ सुनीता के धरती पर वापसी करने का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। और इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट जरा देखिए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापस आ रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में पिछले करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त तक फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का धरती पर लौटने का सपना अब साकार होने जा रहा है। दोनों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हैंग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी मंगलवार को स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। आपको बता दें कि एलन मस्क के स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर इनकी वापसी के लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ISS के लिए रवाना किया गया। चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद सुबह 8:35 पर इस स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी कि दरवाजा बंद हुआ। और 10:35 के आसपास स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। यहां 19 मार्च यानी बुधवार को सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। नासा के मुताबिक 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डिऑर्बिट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी और सुबह फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून के महीने में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से ISS पहुंचे थे। दरअसल उनका ये टूर 8 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइनर में खराबी आने के चलते उनकी वापसी नहीं हो सकी। और वहां अंतरिक्ष में स्टेशन में ही जाकर फंस जाते हैं। वहीं खराबी के चलते स्पेसक्राफ्ट को खाली ही धरती पर वापस बुला लिया गया और यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। इसके बाद उनकी वापसी 9 महीने तक अटक गई। हालांकि बीच में कई बार सुनीता विलियम्स की वापसी की कोशिश हुई, लेकिन हर बार उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जिस मिशन पर सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजा गया था वो नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वो अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी मकसद से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन यानी कि बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को दिखाया गया था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन के स्टारलाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ही नहीं किया।
दरअसल आप भी सोचने में हैरान हो गए होंगे कि थ्रस्टर्स है क्या। तो थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। दरअसल मिशन का मेन मकसद स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी टलती गई। स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक से वापसी अटकी है। 25 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में आई खराबी को ठीक करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन इस खराबी को दूर नहीं किया जा सका। 2003 में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, जिसमें लापरवाही या फिर जानकारी न होने की वजह से 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने धरती पर वापसी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। उस समय भी स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में कई लीक देखे गए थे। इसके बाद नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन शामिल थे। अगर बात 2003 के हादसे की जाए तो यह दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस आते समय दुर्घटना हो जाती है। इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे जाते हैं, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। 2003 को नासा का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया टूटकर जलने लगा था, जिसके चलते कल्पना चावला की मौत हो गई थी। इस घटना के करीब 21 साल बाद फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार नासा ने कोई रिस्क नहीं लिया है और अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में ही रोकना मुनासिब समझा। यही वो वजह थी जिसके चलते सुनीता विलियम्स के 8 दिन का स्पेस मिशन करीब 9 महीने का मिशन में बदल जाता है। सुनीता के लिए अंतरिक्ष में रुकना चैलेंज इसलिए था क्योंकि वो इस बार 8 दिनों की तैयारी के हिसाब से ही स्पेस में गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल किया और बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में करीब 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजार दिया। इसमें उनका एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा काम उन्हें आया है। बहरहाल अब धरती पर वापसी का वक्त आ गया है और नासा ने एलन मस्क के साथ मिलकर सुनीता विलियम्स की वापसी पक्की कर ली है। इसके लिए क्रू 10 नाम से मिशन शुरू कर दिया गया है, जिस वजह से स्पेस में क्रू 9 को रिप्लेस किया। नतीजतन करीब 9 महीने से ज्यादा समय के बाद सुनीता धरती पर अब कदम रखेंगी, जिसकी सुखद कामना पूरी दुनिया कर रही है। धरती को नापने के बाद इंसान ने अंतरिक्ष की ओर अपना कदम बढ़ाया है और इसी के तहत अंतरिक्ष में रहने के लिए एक घर भी बनाया है, जिसे दुनिया आज अंतरिक्ष स्पेस सेंटर यानी ISS के नाम से जानती है। एस्ट्रोनॉट्स का ये घर ऐसी जगह है जहां जीरो ग्रेविटी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ रहना आसान नहीं है। इसके बावजूद भी इंसान ने यहाँ ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कुछ दशकों पहले सिर्फ सपना भर थे। बीते कुछ सालों में अंतरिक्ष यात्रियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कल्पना से भी परे थी। स्पेस जितने रहस्य से भरे हैं, आज वही स्पेस उतनी ही रिकॉर्ड से भी भरते नजर आ रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है कमाल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अंतरिक्ष स्पेस
इसी दौरान उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट की 3 स्पेस वॉक की अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत भी की थी।
अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हवा में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले ये एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटने के बाद कई चुनौतियों से गुजरते हैं, जैसे कि जीरो ग्रेविटी से ग्रेविटी में आने के बाद ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो कई दिनों तक अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पाते। लेकिन कुछ कर गुजरने का जो जोश है इतना होता है कि वो बार बार स्पेस में जाने के लिए तैयार रहते हैं। यही खूबी उन्हें सबसे अलग पहचान दिलाती है। भारत की बेटी का भी कुछ ऐसा ही मिजाज है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए।
फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।